प्रशांत किशोर यानी पीके ने बिहार चुनाव को लेकर अपनी जनसुराज पार्टी की पहली उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। 51 विधानसभा क्षेत्रों से उम्मीदवारों की घोषणा पीके ने की है। जब नीतीश कुमार का एनडीए और तेजस्वी यादव का महागठबंधन अभी रणनीति बना ही रहे हैं, पीके ने सबको पीछे छोड़ते हुए अपनी चाल चल दी है। तो क्या है इस लिस्ट में खास? क्या यह बिहार की सियासत का गेम चेंजर साबित होगा? चलिए इस लिस्ट का पोस्टमार्टम करते हैं और एक एक कर इसकी परतें खोदते हैं। देखिए, जनसुराज ने 51 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है जो बिहार के 26 जिलों को कवर करती है, यानी कि बिहार के 38 जिलों में से 70% हिस्सा सिर्फ एक लिस्ट में शामिल है। यह कोई छोटी बात नहीं है। जब बाकी पार्टियां अभी सीट बंटवारे में उलझी हैं, पीके ने दिखा दिया कि उनकी पार्टी अब चुनावी मैदान में पूरी ताकत से उतर चुकी है। और सबसे बड़ा ट्विस्ट, इस लिस्ट में 96% उम्मीदवार नए चेहरे हैं। 51 में से 49 लोग पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। सिर्फ 2 नाम, किशोर कुमार मुन्ना जो कि पूर्व विधायक हैं और अर्चना चंद्रा जो कि बसपा से लोकसभा का चुनाव लड़ चुकी हैं, यही 2 पुराने खिलाड़ी हैं। अब आते हैं इस लिस्ट के सितारों पर। पीके ने इस बार ऐसा मिक्स चुना है कि हर कोई हैरान है। कोई भोजपुरी स्टार है, कोई प्रोफेसर, कोई डॉक्टर तो कोई रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर है। यहाँ कुछ बड़े नाम हैं, उनकी चर्चा हम कर लेते हैं। वाईबी गिरी यह मांझी से चुनाव लड़ेंगे। पटना हाईकोर्ट के सीनियर वकील हैं और बिहार सरकार के पूर्व एडिशनल एडवोकेट जनरल भी रहे हैं। ब्राह्मण समाज से आते हैं, इनकी इलाके में गहरी पकड़ मानी जा रही है। जेपी सिंह छपरा से चुनाव लड़ेंगे। हिमाचल कैडर के पूर्व आईपीएस, सेना में भी रहे हैं और हाल ही में एडीजी पद छोड़कर जनसुराज में शामिल हुए थे। रितेश पांडे यह करगहर से उम्मीदवार होंगे। भोजपुरी सिंगर और एक्टर हैं जिनकी फैन फॉलोइंग करोड़ों में है। प्रोफेसर केसी सिन्हा यह कुम्हरार से जनसुराज के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। देश के मशहूर गणितज्ञ हैं और पटना यूनिवर्सिटी के पूर्व वाइस चांसलर भी रहे हैं। कायस्थ समाज से आते हैं। डॉक्टर जागृति ठाकुर यह मोरवा से चुनाव लड़ेंगी। एमबीबीएस डॉक्टर हैं और कर्पूरी ठाकुर की पोती हैं। लता सिंह यह अस्थावा से चुनाव लड़ेंगी। पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह की बेटी हैं और सुप्रीम कोर्ट की वकील भी हैं। और खास बात, 51 में से 25 उम्मीदवार पंचायत स्तर के नेता हैं। कोई मुखिया, कोई जिला परिषद सदस्य तो कोई मेयर है। यानी कि पीके ने उन लोगों को टिकट दिया है जो अपने इलाकों में पहले से जनता के बीच काम कर रहे हैं। यह दिखाता है कि पीके का फोकस लोकल लीडरशिप पर है, जो बिहार जैसे ग्रामीण प्रधान राज्य में गेम चेंजर हो सकता है। अब बात करते हैं इस लिस्ट के सबसे बड़े दांव की, जातीय समीकरण की। बिहार की सियासत का मतलब ही है जाति का गणित और पीके इसे बखूबी समझते हैं। जरा लिस्ट को गौर से देखिए। 33.3% यानी 17 उम्मीदवार अति पिछड़ा वर्ग से हैं। 21.5% यानी 11 उम्मीदवार ओबीसी से हैं। 13.7% यानी 7 उम्मीदवार मुस्लिम समुदाय से हैं। 17.3% यानी 9 उम्मीदवार सामान्य वर्ग से हैं। 13.7% यानी 7 उम्मीदवार एससी एसटी समुदाय से आते हैं। यह एक संतुलित आंकड़ा है जो बिहार की जनसंख्या के हिसाब से सटीक बैठता है। बिहार में ईबीसी की आबादी करीब 36% और ओबीसी की 27% है। यह वही वर्ग है जिन पर नीतीश कुमार की जदयू की मजबूत पकड़ मानी जाती है। वहीं 7 मुस्लिम उम्मीदवार उतारकर प्रशांत किशोर ने आरजेडी के एमवाई समीकरण में सेंध लगाने की भी कोशिश की है और 9 सवर्ण उम्मीदवार जो बिहार की 15% सवर्ण आबादी के हिसाब से हैं, बीजेपी के वोट बैंक को टारगेट करते हैं। लेकिन असली मास्टर स्ट्रोक है 26 सीटों पर पीके ने उन जातियों के नेता को उम्मीदवार बनाया है जो यहाँ कभी नहीं जीते हैं। इसके जरिए उन्होंने
पारंपरिक जातीय समीकरणों को तोड़ने की कोशिश की है। मिसाल के तौर पर वाल्मीकि नगर की चर्चा कर लेते हैं। वाल्मीकि नगर से प्रशांत किशोर ने थारू समाज के दीर्घनारायण को टिकट दिया है। यहाँ हमेशा राजपूत बनाम ओबीसी की जंग रही है। लौरिया में कुशवाहा समाज के सुनील कुमार को पीके ने टिकट दिया है। यहाँ पहले राजपूत बनाम ब्राह्मण की लड़ाई होती रही है। बेनीपट्टी में मुस्लिम उम्मीदवार मोहम्मद परवेज आलम है। यहाँ ब्राह्मण बनाम ब्राह्मण की ही लड़ाई रही है। यह दिखाता है कि पीके सिर्फ वोट बैंक नहीं बल्कि सियासी समीकरणों को रीडिफाइन करना चाहते हैं। लेकिन सवाल है कि क्या उनकी ये जाति से ऊपर की बात सिर्फ नारा है या सचमुच नई सियासत की शुरुआत। पीके हमेशा कहते हैं कि वो जाति और परिवारवाद से अलग सियासत करेंगे, लेकिन उनकी लिस्ट पर सवाल भी उठ रहे हैं। पीके की लिस्ट बताती है कि वो जाति के गणित से ऊपर नहीं उठ पाए हैं। हर सीट पर जातीय कॉम्बिनेशन को ध्यान में रखा गया है और हाँ, परिवारवाद की भी छाप दिखती है, जैसे आरसीपी सिंह की बेटी लता सिंह या पूर्व सांसद सीताराम यादव की बहू। सचमुच लता सिंह और सीताराम यादव की बहू जैसे नामों से यह सवाल तो बनता है कि क्या प्रशांत किशोर की नई सियासत में पुराना परिवारवाद घुस गया है। वहीं पीके का तर्क है कि उनकी लिस्ट में साफ छवि वाले लोग हैं जो जनता के बीच पहले से काम कर रहे हैं, लेकिन बिहार की जनता जो परिवारवाद से त्रस्त है क्या इसे स्वीकार करेगी या पीके की यह रणनीति उल्टी पड़ जाएगी। अब सवाल यह है कि क्या जनसुराज बिहार की सियासत को उलट पाएगी। पीके की लिस्ट से ये 3 बातें साफ है। पहला, वो चुनावी मैदान में पहले ही उतर चुके हैं जब एनडीए और महागठबंधन अभी जूझ रहे हैं। नए चेहरों और लोकल लीडर्स पर उनका दांव बिहार की जनता को लुभा सकता है। जातीय समीकरण साधकर उन्होंने नीतीश के ईबीसी, ओबीसी, तेजस्वी के एमवाई और बीजेपी के स्वर्ण वोट बैंक को चुनौती दी है। लेकिन बिहार की सियासत इतनी आसान नहीं है। नीतीश का ईबीसी, ओबीसी गठजोड़ और तेजस्वी का एमवाई समीकरण सालों से मजबूत है। ऐसे में क्या पीके का नया विकल्प जनता को भरोसा दिला पाएगा या ये कोशिश बिहार की सियासत में आए गए प्रयोगों में खो जाएगी। पीके की रणनीति ने माहौल तो गर्म कर दिया है, लेकिन असली टेस्ट चुनाव में होगा। खैर, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें। इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी फॉलो कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।